नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। इस बार चुनाव में बदलाव होगा। इस बार चुनाव में नया इतिहास लिखा जाएगा। इस बार चुनाव योगी सरकार के लिए बेहद ही अलग होने वाला है, क्योंकि योगी सरकार का जीतना आसान नहीं है। योगी सरकार अपनी सत्ता नहीं बचा पा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की मांग कर रही है। दरअसल अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई चुनौतियां योगी सरकार के सामने तो खड़ी हैं, लेकिन कहा जाए तो प्रियंका गांधी के लिए बेहद ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक खबर ऐसी भी है जिसने ये सनसनी मचा दी है कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा कर पाएगी। एक खबर आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व जो नेता हैं, दिग्गज नेता, उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साध दिया। देखिए उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में वैसा ही कमाल करेंगी जैसे उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के अंदर किया था। यानी प्रियंका पर तंज कसा जा रहा। कौन है, मैं आपको एक बार इनका नाम बता देता हूं। दरअसल देखिए, देखने को मिल रहा है कि जिस हिसाब से कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही है, ऐसे में इस बीच यूपी से ही एक पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके सत्यदेव त्रिपाठी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में वैसा ही प्रदर्शन दोहराएगी जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में किया था। यानी कि प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार कर रही हैं और जिस हिसाब से कर रही हैं उसका फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इस तरह की बयानबाजी ये कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किलों में डाल सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसका खासा असर चुनाव पर पड़ सकता है। दरअसल अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता, पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस तरह का बयान दे चुके हैं जिसका फर्क चुनाव पर पड़ सकता है। तो ऐसे में पार्टी के कई नेताओं को, खासतौर पर वरिष्ठ नेताओं को ये सोच समझकर बोलना भी पड़ेगा कि चुनाव को लेकर वो क्या बोल रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो बयानबाजी का दौर चलता रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार करिश्मा होने वाला है। करिश्मा, प्रियंका गांधी की आंधी चलेगी, प्रियंका गांधी की लहर दिखेगी, प्रियंका गांधी के नाम के पूरी तरफ जो है गूंज दिखाई देगी, नारे लगाए जाएंगे, कांग्रेस के समर्थन में बातें होंगी और हो रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता ये सोच रही कि क्यों ना इस बार बदलाव किया जाए, क्यों ना योगी सरकार की जगह किसी और को लाया जाए। और प्रियंका गांधी अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो क्या दिक्कत है। उत्तर प्रदेश की जनता तो भाई काम चाहती है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, युवा अपने सपना चाहता है, बेरोजगार रोजगार चाहता है, और कांग्रेस ने हमेशा इन मुद्दों को उठाया है। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, युवाओं को आगे उठाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, महिलाओं की सुरक्षा पर कांग्रेस पार्टी ने बात की। और देखिए, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कुछ समय पहले एक घटना घट गई थी जिसमें देखने को मिला था कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और ऐसे में उस स्थिति को देखते हुए प्रियंका गांधी सीधा उस महिला से मिलने पहुंच गई थी। प्रियंका गांधी को जब पता चला कि कुछ इस तरह की घटना घटी थी तो प्रियंका गांधी उस महिला से मिलने पहुंची। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपने साथ लेकर चलना अगर किसी में आता है तो वो प्रियंका गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी ही है जो जनता को साथ लेकर आगे चल रही है, वो कांग्रेस पार्टी ही है जो जनता के दुख दर्द को समझ रही है। बाकी राजनीति तो तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, समाजवादी पार्टी भी करती है और बीजेपी भी करती है। राजनीति करना इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं की आदत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती, धर्म जाति पर राजनीति नहीं करती, कांग्रेस पार्टी युवाओं के सपने पर राजनीति नहीं करती, महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति नहीं करती। काम किया जाता है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, पार्टी में युवा नेताओं को जगह दिया जा रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस अब काफी हद तक बीजेपी को टक्कर दे रही है। यानी कांग्रेस काफी हद तक
ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से बड़ा करिश्मा किया जाए और आगे बढ़ा जाए। यानी कि आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से काम करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, ये बता रहा है कि कांग्रेस जो है वो 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, बहुत ज़्यादा जनता जो है वो कांग्रेस के समर्थन में जाएगी। देखिए, आपको मैं कारण भी गिनवाते चलता हूं कि आखिरकार क्यों कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, क्यों कांग्रेस की तरफ लोग झुक रहे हैं। देखिए, पहला क्या है, अगर बात करें चाहे वो स्टेट हो चाहे राष्ट्र की बात करें, पूरे देश की ही बात कर लेते हैं। पहला क्या मुद्दा है? पहला युवा मुद्दा है। युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है साल 2014 के बाद से। कैसे किया वो आप ये भी समझिए। दरअसल जिस हिसाब से जो युवा है वो काफ़ी सपने लेकर चलता है आगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छी जगह उसका काम होगा, और जो सरकारी जो नौकरियां हैं वो काफ़ी हद तक युवा सोचते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तैयारियां करते हैं। लेकिन होता क्या है, सरकार उन नौकरियों को अपने पास रख लेती है, उन पर रिक्तियां जो है, जो खाली पड़े पद उन पर भरती नहीं है, और युवा का सपना टूट जाता है। युवा मोदी सरकार से नाराज हो गए। युवा आज खुलकर कह रहे हैं कि हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धर्म और राजनीति की, धर्म जाति की बात करती है। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए, हमें ऐसी पार्टी चाहिए जो हमारे सपनों को पूरा करे। तो ऐसे में युवाओं का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ। महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया। कई ऐसी योजनाएं तो लागू की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अगर मैं बात कर लेता हूं, 2014 से पहले तमाम तरह की बातें वो करती थी। शायद मेरे दर्शक जानते भी होंगे 2014 से पहले क्या स्थिति थी। स्मृति ईरानी खुलकर सड़कों पर आती थी, कहती महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, आज महंगाई है, आज युवाओं का सपना टूटा है। लेकिन शायद आज वो बात नहीं की जाती है, क्योंकि आज मोदी की सरकार है, आज बीजेपी की सरकार है, और स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पर महिलाएं मोदी सरकार के खिलाफ है। और वजह यह भी है, गृहिणियों के घर का जो किचन का बजट है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है महंगाई की वजह से। सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है। चलिए, तीसरा कारण भी आप जानिए। हमारे देश में साल 2014 के बाद से 2021 चल रहा है, बेरोजगारी का आलम कितना है? अगर आंकड़े निकाले जाएं तो काफी हद तक है, इतना कि सरकार बताने से भी डरती है। यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है कि रोजगार देने में भी सरकार पीछे रही, और अब जो है देश की जनता पूरी तरह नाराज है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पे तो लोग चलते हैं, पेट्रोल डीजल लोग गाड़ियों में भरवाते हैं। डीजल की अगर बात करें तो टेम्पो ट्रक में डीजल ही चलता है, सब्जियां आती हैं, दाल आते हैं, फल फ्रूट अनाज तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। और डीजल महंगा होगा तो ये महंगा होगा, डीजल महंगा है तो अनाज महंगा है। जनता मोदी सरकार से नाराज है। सबसे बड़ी बात आप ये भी ले लीजिए, हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर निजीकरण कर दिया गया, यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया। प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही है, जो सामान पहले 10 रुपए में बिकता था आज सीधा 20 रुपए का हो गया है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां अपना हिसाब से उस पर टैक्स लगा के अपना काम कर रही है। ये स्थिति आप देखिए मोदी सरकार में, तो जाहिर सी बात है कि जनता ये सब नहीं देख रही। क्या जनता को पता नहीं है? इसीलिए जनता बीजेपी से किनारा कर रही है, कांग्रेस की तरफ देख रही है, कांग्रेस का समर्थन कर रही है, खुलकर कांग्रेस की तरफ आ रही है, प्रियंका गांधी की तरफ आ रही है। हमने आपको कारण भी बता दिए कि आखिरकार क्यों कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, यानी कि वहां पर भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर योगी सरकार ने काम नहीं किया। प्रियंका गांधी वादा कर चुकी हैं, सरकार बनेगी, काम करेंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे, देश के अन्नदाता के साथ खड़े होंगे। भाई, देश का अन्नदाता जो देश के लिए अनाज उगाता है, जो दिन रात मेहनत करता है, बारिश नहीं देखता, धूप नहीं देखता, उस देश के अन्नदाता के साथ तो मोदी सरकार ने धोखा कर दिया। लेकिन उस देश के अन्नदाता के साथ आज कांग्रेस खड़ी है, प्रियंका गांधी खड़ी है। तो जाहिर सी बात है, जो जनता के बारे में सरकार पार्टी सोचती है, जो नेता जनता के बारे में सोच रहा है, तो जनता उसके बारे में सोचती है। और इसी वजह से आज कांग्रेस की तरफ जनता का झुकाव है और कांग्रेस के आने की काफी ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस शानदार तरीके से जीत हासिल करेगी और लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। और कई अन्य राज्यों में, गुजरात में भी आपको बता देता हूं कि गुजरात में भी कांग्रेस का बेहद अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस रहा है। यही वजह है कि विजय रूपानी से इस्तीफा बीजेपी ने ले लिया, क्योंकि कांग्रेस से डर गई थी। लेकिन शायद अब वक्त बदल रहा है, जनता सोच समझकर वोट करने वाली है और बीजेपी के लिए मुश्किलों की घड़ी आने वाली है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।